अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चलता लाइफ के साथ मैं हूं मरियम शेख। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल चलता लाइफ को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मुकम्मल अपडेट मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने इंसान को तंदुरुस्त रखने की खातिर बेशुमार फल और मेवाजात जो हैं वो पैदा फरमाए हैं, जिनमें मूंगफली भी सबसे अहम जो फल समझा जाता है। मेवाजात में से एक मेवा है। मूंगफली पाकिस्तान में अक्सर से काश्त की जाती है। मूंगफली के पौधे की जड़ों में ये मेवा जात की सूरत में पैदा होता है, जबकि मूंगफली की काश्त सालाना बुनियाद पर होती है। बाअमूम 1 से 3 दाने होते हैं। बास तवाना और बड़े होते हैं, बास कमजोर और छोटे। जमीन के अंदर ये दाने 2 माह में पक कर तैयार हो जाते हैं। पकने की सूरत में इसके बेलों को उखाड़ लिया जाता है। 4 से 6 हफ्तों के दौरान ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाते हैं। मूंगफली आबाई वतन जनूबी अमेरिका से है, लेकिन आजकल बरसगीर पाको हिंद दुनिया भर की मूंगफली जो है वो पैदावार में 40% हिस्सा जो है उसकी पैदावार में आना शुरू हो गया और सबसे आगे पाई जाती है। इसकी फलियां जमीन के अंदर पैदा होती हैं, फिर भी इसका शुमार मगज और बीज के जमरे में होता है। मूंगफली के इस्तेमाल की तारीख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 1000 कबल असासे कदीमा के माहिरीन ने पेड़ों के सहली इलाकों की खदाई की तो उन्हें वहाँ मूंगफली के भी बहुत आसार मिले। सर्दियों में भुनी हुई मूंगफलियां जो हैं वो खाने का बहुत ही मजा आता है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक भी सिर्फ मौसम सरमा में ही मूंगफली की कसरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खुदाई करते हैं और इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। दीगर मौसमों में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। इसके बरक्स मगरबी ममालिक में साल भर मूंगफली का रोज़मर्रा इस्तेमाल रहता है। वहाँ कच्ची मूंगफली, भुनी हुई और तली हुई नमकीन मीठी मूंगफली बहुत ही खाई जाती है। बहुत सी अशिया भी मूंगफली से तैयार की जाती हैं और ये सुबह शाम खाने के इस्तेमाल में रहती है। मूंगफली चिकनाई से भरपूर होती है, इसी वजह से इसका तेल भी निकाला जाता है, जिसे ज़्यादातर खानों में जायके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तेल जिल्द के लिए खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन टॉनिक है। इसके इस्तेमाल से जिल्द शुगुफ्ता और नरम और मुलायम हो जाती है। चेहरे के महासों और फिंसियों से खिलाफ बेहतरीन जो है हथियार है। मूंगफली के तेल में बीजों का रस मिलाकर लगाने से चेहरा तरोताज़ा रहता है। मूंगफली के ग़िज़ाई अज्जा के बारे में आपको बताऊं कि अपने मिजाज के एतबार से मूंगफली गर्म और खुश्क होती है, लिहाजा 100 ग्राम मूंगफली में ग़िज़ाई अज्जा का तनासुब जो है वो हस्बे ज़ैर होता है। फास्फोरस 350 मिलीग्राम, चिकनाई 1.40%, फलाद 8.2 मिलीग्राम, कैल्शियम 90 मिलीग्राम, विटामिन ई जो है 4.261 मिलीग्राम, जबकि लहमियात 3.25%, रेशे 1.3% और रतूबत 0.3%, कार्बोहाइड्रेट्स 1.2% और इसके बाद मादनियात जो है वो 2.4%। कुछ मिकदार में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। 100 ग्राम मूंगफली में हजारों की तादाद में 567 जो है हरारों की तादाद होती है। मूंगफली का तेल एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसमें राइबोफ्लोलिन, नियासिपिन और थियामिन्स, इसके अलावा बेंटोथेनिक एसिड्स पाए जाते हैं। मिनरल्स में से कार्बन, यूसी, आयरन, फी, पोटाशियम, के, कैल्शियम, सी, मैग्नीशियम, एमजी, जिंक और सिलिशियम शामिल होते हैं। ये सब मिनरल्स बदरजा तमाम अहमियत के हामिल होते हैं और अहम मिकदार में पाए जाते हैं। माहिरीन ग़िज़ायत के मुताबिक 1 किलोग्राम मूंगफली में 1 किलोग्राम गोश्त की निस्बत ज़्यादा लहमियाती अज़ा पाए जाते हैं, जबकि इतनी ही मिकदार में अंडों के बिलमुकाबिल तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। इसी तरह पनीर और सोयाबीन और दीगर जो है कोई भी नबातात प्रोटीन मिकदार के सिलसिले में मूंगफली का मुकाबला नहीं कर सकती। इसमें पाई जाने वाली प्रोटीन मतवाजन होती है। इसी के साथ साथ मोटापा जो है उसको कम करने में अहम किरदार अदा करती है। आपको बताऊं कि मोटापा बिनफीजा कोई मर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटापा जो है वो जिस्म की कई बीमारियों को लाखिक कर देता है, जबकि मूंगफली के इस्तेमाल से मोटापे में कमी वाक़ होती है। दोपहर के खाने से कुछ देर कबल मुट्ठी भर मूंगफली भुनी हुई हो या दूसरी तरह की तली हुई हो उसको खा लीजिए और बगैर चीनी के चाय या कॉफ़ी इस्तेमाल कीजिए। वज़न में रफ्ता रफ्ता कमी आ जाएगी। ये नुस्खा बरतने से भूख भी लगती है, नतीजन दीगर अज्जा जो है वो ग़िज़ा कम करके इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर दिया जाए तो वज़न में इंतहाई कमी दिखाई देती है। ज़ियादतीस के लिए इस आर्ज़े में मुब्तला मरीज़ अगर मूंगफली मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें तो इन्हें अफाका रहता है। मरीज़ अगर रोज़ाना 5 ग्राम मूंगफली खा लें तो वो ग़िज़ायत की कमी से
महफूज रहेंगे। बेशतर बदन को दरकार नामुनासिब जो है मिकदार भी पूरी होती रहेगी और इसी के साथ साथ मसूड़ों का इलाज भी इसी से किया जा सकता है। दांतों की मजबूती में मूंगफली का अक्सीर है। दांतों की मजबूती के लिए मूंगफली जो है वो बहुत ही अक्सीर है। इसे नमक के साथ मिलाकर अच्छी तरह चबाकर खाया जाए तो मसूड़े मजबूत होते हैं, जबकि मुजरे सेहत एजाज जरासीम का इंसदाद होता है। दांतों की कुदरती रंगत बरकरार रखती है। मूंगफली खाने के बाद मुंह पानी से अच्छी तरह साफ कर ले ताकि इसके ज़रात जो हैं वो दांतों में बिल्कुल ना रहें। और आपको बताऊं कि जो नक्सीर फूट जाती है आप उसमें भी बेहतरीन किरदार अदा करती है। बाज़ औक़ात चोट लगने से ज़ख्म की सूरत में खून मुसलसल बहता रहता है, इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। मूंगफली का मतवाज़न इस्तेमाल जरियान खून और इसका कामयाब इलाज है। चेहरे की तरोताज़गी या बैरूनी जल्द की नशोनुमा भी करती है और इसी के साथ साथ इसकी खूबसूरती में भी इजाफे का सबब बनती है। जवानी में चेहरे पर जाहिर होने वाले कील मुहासे, झाइयों और कीलों की पैदाइश रोकती है। मूंगफली के रोगन में मसावी वजन नींबू का रस शामिल करने से नताइज ज़्यादा बेहतर और हौसला अफजा निकलते हैं। रात को सोते वक्त यह मेज़ा चेहरे पर लगाएं और तरोताज़गी, निखार और शादाबी आपको नजर आएगी। अब आपको बताऊं मूंगफली में बेशुमार फवाइद पोशीदा हैं। मसलन इसमें आसानी जो है वो हज़म हो जाती है, आसानी से खुराक हज़म हो जाती है। और आपको बताऊं कि इससे हासिल होने वाला जो तेल है वो कसीर मिकदार में पाया जाता है। ये तेल जल्द में नरमी और मिलामियत पैदा करता है, मुतादिल तौर पर सहल भी जाता है। ऐसी खातिन जो बच्चों को दूध पिला रही हों उनके लिए शक्कर और दूध के साथ मूंगफली खाना उम्दा और ताकत बख्श ग़िज़ा है। इस ग़िज़ा में हर तरह के छूट रुकने की सलाहियत जो है वो मौजूद होती है। टीबी और या कान के मरीजों के लिए भी ये नादिर और रोज़गार शफा बख्शता है। इसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ एहतियात भी ज़रूर करनी चाहिए। आपको बताते चलूँ कि मूंगफली को ग़िज़ा की जगह ना दीजिए, बल्कि मुहक्किकीन जो है वो राय में मूंगफली के रोज़मर्रा इस्तेमाल से जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जबकि बाज़ लोगों को भुनी हुई मूंगफली खाने से एलर्जी भी हो जाती है, सांस की तकलीफ और बिलखसूस दमा के मरीज़ मूंगफली को कम खाएं। अलबत्ता अगर ये मूंगफली नमक में मिलाकर पानी में उबाल लें तो ज़्यादा नुकसान से महफूज रहेंगे। मैदे के आवाज़ में मुब्तला जो है या कान के जो मरीज़ होते हैं वो भी इससे गुरेज करें। तिब्बी लिहाज से मूंगफली जो है उसकी खसूसियात जो आपको बताती चलो, मूंगफली में पाया जाने वाला विटामिन जो है वो अक्सीर के खिलाफ लड़ने में भरपूर सलाहियत रखता है। ये विटामिन ई है, जबकि एंटी ऑक्सीडेंट की जो है भारी मिकदार में मौजूद होती है। ख़ास तौर पर ये बहुत ही पैराकोर्सिट की ज़ुबानी से मौजूदगी के बायस मैदे के अंदर कैंसर पैदा करने वाले रक्तपात की साहत में रुकावट पैदा करती है। मैदे के कैंसर की जो है वो रोकथाम करती है। इसमें मौजूद कुदरती फौलाद खून के नए खलियात बनाने में अहम किरदार अदा करता है। कनाडा में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए मूंगफली के इस्तेमाल नहायत मुफीद है। डॉक्टर का कहना है कि मूंगफली का इस्तेमाल इंसुलिन इस्तेमाल करने वाले अफराद के खून में इंसुलिन की सतह बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। अब आपको बताऊं कि हड्डियों और दांतों को मजबूत भी बनाते हैं। इसके अलावा मूंगफली में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो ग़िज़ाई लिहाज से सेब, चुकंदरी और गाजर से भी ज़्यादा मौजूद होते हैं। और आपको बताऊं इसमें फैटी एसिड, ऑलिक एसिड और LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और इसी के साथ साथ HEL जो है कि मिकदार को बढ़ाते हैं, जिसके नतीजे में दिल और खून की नालियों को अमराज से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और फालिज के ख़तरे को भी कम किया जाता है। आपको मज़ीद बताऊं कि खून की नालियों में सुकड़ना और तंगी पैदा करने वाले हार्मोन्स के असरात में कमी भी लाई जाती है। नालियों में बंदिश भी पैदा होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां लाहक होती हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है मूंगफली के ज़रिए। इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी, और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। आपको बताती चलूँ इसमें एक किस्म का फेटरल रेसिड जो है ट्रोल काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जिससे दिल के अमराज, कैंसर की बीमारी और बुढ़ापे के मुतअद्दिद अमराज से बचाव होता है। हर शय का इत्तदाल में इस्तेमाल ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँचाती है। इसी तरह मूंगफली की कसरत से इस्तेमाल जिस्म में तेज़ाबियत पैदा करता है और यह कान, पेट के दर्द में मुब्तला मरीज़ों की जो है मूंगफली का इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए ताकि मैदे में तेज़ाबियत और बदहज़मी से बचा जा सके। खांसी में, नज़ले, ज़ुकाम के दौरान भी इससे परहेज़ किया जाए। खाएँ लेकिन कम मिकदार में खाएँ ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे, ना कि नुकसान। मूंगफली को आप बगैर भुने भी खाया जा सकता है और इसको
चबा कर खाएँ तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसको जिस कदर ज़्यादा चबाया जाए इतनी ही ज़्यादा रोज़ हज़म होने जो है रोज़ जो होती है आपने खुराक ली होती है वो हज़म हो जाती है। दूसरी सूरत में ये देर हज़म जो है वो जो देर तक खाने हज़म नहीं होते उन्हें हज़म करने में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन भून कर इस्तेमाल करने से इसकी ये ख़ामी दूर हो जाती है। इसे पका लेने से नशास्ता मज़ीद काबिल हो जाता है, हाज़म जो है वो बहुत जल्दी आपकी चीज़ें हो जाती हैं। अगर ज़्यादा पकाने से ज़हमत से बचना हो तो इसे पीस कर आटा बना लीजिए। मूंगफली में रोगन जो है वो वाफिर मिक़दार में होता है, इसलिए पीसने से ये मक्खन की सूरत इख्तियार कर लेती है और किसी मकसद के लिए इस्तेमाल से बेशतर थोड़ा सा खुदनी नमक ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। इस मक्खन का जो है वो कौम से ज़्यादा गाढ़ा हो तो इसमें पानी वगैरह भी आप मिला सकते हैं, बल्कि पतला करने के लिए मूंगफली का तेल मिला लें। और हामला ख़ातीन मूंगफली में खाने से परहेज़ करें, एलर्जी होने का ख़तरा भी हो सकता है। एक से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि मूंगफली की जो है गिड़ी कुदरती तौर पर ज़ाहिर खुश्क होती है, मगर इसमें तेल मौजूद होता है, इसीलिए खाने के बाद पानी पीने से प्यास की शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है और ग़िज़ाई जो है वो नाली इसमें चर्बी जमा हो जाती है, जो कि गले में खराश और खांसी का बायस बनती है। जी बिल्कुल, मूंगफली के बेहद जो मज़ीद फ़वाइद थे मैंने आपके साथ शेयर किए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनसे नावाकिफ़ होंगे, इसी के साथ साथ इसके नुकसानात के बारे में भी आपको आगाह किया, ताकि आप बल्कि फ़ायदा लेने के बजाय नुकसान की तरफ न चल पड़े। बिल्कुल, आपको उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और फ़वाइद जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आप मूंगफली से बनी असल और खालिस मसनूआत हमारी वेबसाइट chiltonpure.com से ऑनलाइन या नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए मैं और बहुत से बेशुमार इंफॉर्मेशन जो है मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। खुदा हाफ़िज़।